आईपीओ से उम्मीदें आसमान पर थी, लेकिन लिस्टिंग के पहले ही मिनट में निवेशकों के सपने पर लोअर सर्किट गिर गया। रिद्धि डिस्प्ले का शेयर जैसे ही बीएसई एसएमई पर आया, मार्केट ने साफ संकेत दिया कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हमेशा मुनाफे की गारंटी नहीं होते। बता दें कि 100 रुपये के इशू प्राइस पर जारी हुआ यह शेयर सीधे 80 रुपये पर लिस्ट हुआ और देखते ही देखते 76 रुपये के लोअर सर्किट पर फिसल गया। यानी जिन निवेशकों ने एक लॉट लिया था उन्हें पहले ही दिन करीब 28,800 रुपये का सीधा झटका लग गया। बता दें कि यह गिरावट इसलिए भी चौंकाने वाली रही क्योंकि रिद्धि डिस्प्ले का आईपीओ निवेशकों के बीच खास लोकप्रिय था। 8 से 10 दिसंबर तक खुले इस आईपीओ को कुल मिलाकर 4.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी तो लगभग 8 गुना भर गई थी, जिससे लिस्टिंग गेन की उम्मीद और मजबूत हो गई थी। लेकिन बाजार ने बिल्कुल उल्टा रुख दिखाया और लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों की पूंजी का करीब 24% हिस्सा साफ हो गया। वहीं कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए कुल 24.68 करोड़ रुपया जुटाए हैं, जिससे इस्तेमाल विस्तार योजनाओं पर किया जाना है। इसमें क्यूआईबी के जरिए रिजर्व शेयर 2.19 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हिस्सा 1.92 गुना और रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा 7.95 गुना भरा था। बता दें कि लखनऊ में नई मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। राजकोट की मौजूदा यूनिट को अपग्रेड किया जाएगा, नया शोरूम खोला जाएगा और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें पूरी की जाएगी। कागजों पर ये सारी योजनाएं मजबूत नज़र आती है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी रिटेल, एडवर्टाइजिंग और एग्जीबिशन जैसे बढ़ती इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अगर फाइनेंशियल डाटा पर नज़र डालें तो रिद्धि डिस्प्ले की ग्रोथ कहानी कमज़ोर नहीं दिखती। साल 2006 में शुरू हुई इस कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में मुनाफे में तेज उछाल दिखाया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहां नेट प्रॉफिट सिर्फ 21 लाख रुपया था, वहीं 2024 में यह 2.02 करोड़ और 2025 में बढ़कर 4.14 करोड़ रुपया पर पहुंच गया। करेंट फाइनेंशियल ईयर 2026 के शुरुआती महीनों में भी कंपनी ने मुनाफा कमाया और कर्ज का स्तर भी अभी नियंत्रण में नज़र आता है। फिर सवाल यही उठता है कि जब सब्सक्रिप्शन मजबूत था, फाइनेंशियल सुधर रहे थे और भविष्य की योजनाएं साफ थी, तो लिस्टिंग पर ऐसा क्रैश क्यों हुआ? क्या एसएमई सेगमेंट में वैल्यूएशन ज़्यादा थी या बाजार ने ग्रे मार्केट और भीड़ की सोच से अलग फैसला लिया? और सबसे बड़ा सवाल, जो निवेशकों के पहले दिन भारी घाटे में फंस गए, उन्हें अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इसी पूरे मामले को समझना जरूरी है क्योंकि रिद्धि डिस्प्ले की कहानी सिर्फ एक शेयर की नहीं, बल्कि यह एक सच्चाई को उजागर करती है जो हर ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा। यह मान लेना कि सबसे बड़ी भूल हो सकती है।